अमेरिका और यूरोपीय देशों में मंदी के बादल छाने के संकेत हैं। कहा जा रहा है कि इसे वहां महसूस भी किया जाने लगा है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ पर बड़े पैमाने पर छटनी की, तो इसे मंदी के प्रभाव के तौर पर देखा जाने लगा। इस मंदी का प्रभाव दुनिया भर के देशों पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि कयासों और शंकाओं के बीच दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज में से एक मूडीज का यह अनुमान है कि पश्चिम से आ रही मंदी का प्रभाव एशिया पैसिफिक रीजन में आते आते थम जाएगा। मूडीज का यह अनुमान इस क्षेत्र के लिए राहत की बात है। रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि साल 2023 की शुरुआत से ही SPSC रीजन यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में मंदी की संभावना नहीं है। हालांकि यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ धीमी रहने का आसार जरूर दिखाई दे सकता है। ऐसे में सवाल भारत को लेकर भी है कि इसका असर भारत पर कितना और कैसा रह सकता है। APAC आउटलुक अ कमिंग डाउन शिफ्ट शीर्षक वाले अपने विश्लेषण में मूडीज ने कहा है कि अगले वर्ष भारत धीमी वृद्धि की दिशा में बढ़ रहा है, जो इसकी लॉन्ग टर्म संभावनाओं के अनुरूप है। सकारात्मक पक्ष को देखें तो निवेश का प्रवाह और टेक्नोलॉजी और कृषि में प्रोडक्टिविटी गेन से ग्रोथ को गति मिलेगी। इसमें कहा गया है कि अगर महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक को प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6% के ऊपर रखना होगा, जिससे GDP की वृद्धि मंदी पड़ जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मूडीज ने अगस्त में अनुमान जताया था कि 2022 में भारत की वृद्धि धीमी पड़कर 8% रहेगी। 2023 में यह और धीमी होकर 5% पर आ जाएगी, जबकि 2021 में ये 8.5% पर थी। अपने विश्लेषण में मूडीज ने कहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन में इकोनॉमी की गति धीमी पड़ रही है और व्यापार पर निर्भर यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार में सुस्ती के असर को झेल रहा है। मूडीज एनालिटिक्स का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी में केवल चीन ही कमजोर खड़ी नहीं है, बल्कि भारत समेत एशिया की अन्य बड़ी इकोनॉमीज का निर्यात मूल्य अक्टूबर में सालाना आधार पर गिरा है। हालांकि भारत की निर्यात पर निर्भरता कुछ कम है। क्षेत्रीय परिदृश्य के बारे में मूडीज ने कहा कि भारत समेत APAC रीजन की प्रमुख इकोनॉमी भले ही महामारी संबंधी पाबंदियों को हटाने में देरी करने के बाद विस्तार कर रही है, यूरोप और उत्तर अमेरिका में मंदी की आशंका के कारण 2022 की तुलना में 2023 इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से सुस्त रहने वाला है। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में APAC रीजन में मंदी की कोई आशंका नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र को ऊंची ब्याज दरों और ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में नरमी से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मूडीज ने अगस्त में अनुमान जताया था कि 2022 में भारत की वृद्धि दर धीमी पड़ जाएगी। 2023 में ये और धीमी होकर 5% पर आ जाएगी। अपने विश्लेषण में मूडीज ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ रही है और व्यापार पर निर्भर यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार में और मंदा पड़ सकता है।